आखिरकार वही हुआ जिसकी इमरान खान से तवक्को की जा रही थी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आइन और कानून की आज धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। नाज़रीन, आप आज की पूरे दिन की प्रोसीडिंग देखेंगे तो आपको वाज़े तौर पर इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आइन से खिलवाड़ किया गया। सबसे पहले जब अदम एतमाद पेश की गई, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का कोई सबूत ना हो, किसी भी चीज़ की वैलिडिटी ना हो, तब तक आप उसको साजिश नहीं कह सकते। या तो किसी अदालत ने इसको साबित किया हो कि यह साजिश है, तब आप कह सकते हैं जी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ को उठा के इमरान खान ने अपना सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की, जिसकी आज तरदीद आप ये देखें कि उनके अपने गवर्नर पंजाब जो कि उनके साथ रहे, जिन्हें आज सुबह रात के पिछले पहर उन्हें बरतरफ किया गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे हैं कि मुझे गैर आइनी और गैर कानूनी काम के लिए मजबूर किया जा रहा था और मुझसे मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़ मुझसे दस्तखत भी करवाए गए। बल्कि मुझे यहाँ तक कहा गया कि जैसे ही आप ये देखें कि परवेज़ लाई हार रहा है तो आपने असम्बलियाँ जो है फौरी तौर पर तोड़ देनी है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सारा प्लान पहले से ही तैयार था। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से वाज़े तौर पर अपनी जब पिटीशन फाइल की गई थी पिछले दिनों, चंद दिन पहले, तो उसमें वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी वोट के हक़ से नहीं रोका जा सकता। ये आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है और इसको किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़े वर्डिक्ट मौजूद है कि आप किसी भी सूरत में आइन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, तो ऐसा गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इमरान खान ने ना सिर्फ आइन का खिलवाड़ किया, बल्कि ऐसा शायद कभी तारीख़ में कभी नहीं हुआ, ऐसा डिक्टेटर दौर में भी नहीं हुआ कि इस तरह किया जाए कि जब आप सामने वाज़े तौर पर हार रहे हैं तो आप अपना अपने स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए आपने फौरी तौर पर उसको असम्बलियों को अपना उड़ा दिया और आपने ये भी नहीं समझा कि कानून जो है, आइन जो है वो मुकद्दम है, इसको किसी भी सूरत में नहीं टाला जा सकता था। इसको वोटिंग हर सूरत में होनी थी। चाहे देखें आप अपने एहतजाज के ज़रिए या दूसरे तीसरे मामलात के ज़रिए हुकूमत को, जो अगर बरसे इक़्तिदार में ये लोग आ जाते तो इनको मजबूर कर सकते थे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं, लेकिन आपने इस मौका पर भी अपने आप को गैर आइनी अमल का हिस्सा बनाया। मैं मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई, आप देखें कि उस हवाले से सारे के सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि डिप्टी स्पीकर ये काम नहीं कर सकता, इसको आइन इजाज़त नहीं देता, ये वोटिंग होना ज़रूरी थी। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक ले लिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस हवाले से बहुत जल्द आज ही कोई फ़ैसला आ जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि होता क्या है, लेकिन आज जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है, यकीन माने कि ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान को शायद कुर्सी इतनी प्यारी है कि शायद वो इस कुर्सी से इस हद तक चिमटे रहना चाहते थे कि उनके लिए ये काबिल कबूल ही नहीं था कि कोई और शख्स उस पर आके बैठता। बहरहाल जी, एनीवे, अगले व्लॉग में मैं आपको मज़ीद सूरत हाल से आगाह करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।